आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा, और उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 किलो जो है वो मैदा है, और उसके साथ आटा मैंने 1.5 कप लिया हुआ है, और उसके साथ नमक मैंने आधा टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने यीस्ट लिया हुआ है, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, और 2 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल शामिल कर रहे हैं इसमें। और उसके बाद हम नीम गर्म पानी हमने लिए, और अब हम इसको गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जो है हम नीम गर्म पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ये व्यूअर्स हमने इस तरीके से अपनी डो को जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। अभी हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको नरम होने तक रखते हैं 20-25 मिनट के। अभी हम अपने बर्तन को जो है वो ऑयल लगा लेते हैं ताकि हमारी डो चिपके नहीं अच्छे से, इस तरीके से। और अपनी डो को हम यहाँ कवर करके रखते हैं 20-25 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है वो हमारी डो नरम हो जाए। थोड़ा सा जो है वो मैंने ऑयल ऊपर भी लगा लिया हुआ है, और अब हम इसको ऊपर से ऑयल जो है अच्छे से लगा लेंगे, और उसके बाद कवर करके इसको हम रख लेते हैं। अभी वीवर जो है हमने 1 किलो चिकन जो है चेस्ट पीस ले लिया हुआ है, और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। पहले इसको हम पीसेस में जो है वो काट लेंगे, इस तरीके से इसके बनाएंगे, पहले पीस बनाएंगे। अभी हम इस तरीके से अपने स्लाइस काट लेंगे, और आप जिस शेप में चाहें अपने चिकन को काटें, या इसी तरीके से आप पूरा भी जो है वो मैरिनेट करने के लिए पूरे पीस को भी लगा सकते हैं, मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि थोड़ी देर मैरिनेट करूँगी, तो मेरा है कि कोई 15-20 मिनट में अच्छे से तमाम मसाला जो है वो चिकन के अंदर चला जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा बारीक पीस करके तो स्लाइस में काट रही हूँ, ताकि ज़्यादा देर जो है मुझे मैरिनेट करने के लिए टाइम ना देना पड़े। मुझे जल्दी बनाना है, इसलिए मैं इस तरह के पीसेस में काट के बना के लगाऊँ। इस तरीके से हम अपने चिकन को काटते जा रहे। अब हम चिकन टिक्का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। मैरिनेट करेंगे अपने चिकन को, और उसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, और उसके साथ जो है हम डालने जा रहे हैं रेड चिली पाउडर, और उसके साथ 1 टीस्पून काली मिर्च, और मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें सिरका, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून जो है वो हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम जो चीज़ हमने नहीं डाली वो साथ डाल लेते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक की, आप हस्बे जायका डालें, और उसके साथ 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप दही के अंदर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है वो हमने मायोनीज़ डालना है 2 टेबलस्पून इसमें मज़ीद। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम मायोनीज़ डालते हैं। अब हम अपने मायोनीज़ को जो है वो कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छा मज़े का सही था इसमें आए। और अब हम इसको 20-25 मिनट के लिए भी अगर रख लेते हैं, 20 मिनट के 15 मिनट के लिए, तो तब भी ये अच्छे से जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बारीक जो है वो स्लाइसिस में काट लिया हुआ है, इसलिए इसका मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। पैन को हमने गरम कर लिया हुआ है, और
2 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें, और उसमें जो है वो हम अपना चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, और अब हम इसको इसमें पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको ऊपर से ढक भी सकते हैं, और इसी तरीके से चाहें तो भी फ्राई हो जाएगा ये, क्योंकि मैरिनेट हुआ था 25 मिनट से, तो ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाएगा। साथ साथ हम अपना सैलेड बना रहे थे। अब हमने थोड़ी सी जो है कैरेट काट ली हुई है, और उसके साथ हम कैबेज मिक्स कर रहे हैं। आप किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो उसमें काट लें। उसके साथ हमने खीरा जो है वो इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया हुआ है बारीक से, और इसको भी हम साथ ही शवारमे के डालेंगे। इधर जो है वो अब चिकन ने पानी छोड़ दिया हुआ है, और इसी में हम इसको खुश करेंगे और साथ साथ जो है फ्राई कर देंगे। अभी हमारी डो जो है वो फूल चुकी हुई है, और इसको हम साथ साथ थोड़ा सा जो है वो मज़ीद इसको थोड़ा सेट करने के लिए और थोड़ा सा भून देंगे इस तरीके से, और फिर इसको रख देंगे। ये वीवर्स हमारी डो रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल हमारा चिकन जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है और तैयार हो चुका है। इसको अभी हम इस तरीके से रख के इसको जो है अच्छे से चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लें। ये वीवर्स हमने इस तरीके से चिकन को सब जो है वो इस तरीके से काट लिया हुआ है। हम शवारमे के लिए जो है वो सॉस बना रहे हैं, और ये हमने लिया है दही, और दही है कोई 1 कप, और उसके साथ हम जो है मोयनीज़ शामिल कर रहे हैं, और मोयनीज़ जो है वो है कोई 2 बड़े चम्मच डोंगे के, और उसके साथ जो है हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। आप हस्बे ज़ायका अपना सॉल्ट यूज़ करें, और उसके साथ हम ले रहे हैं फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून, और 2 ही टेबल स्पून जो है वो हम ले रहे हैं दूध। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखेंगे कि अगर हमारा सॉस थोड़ा सा ज़्यादा थिक है तो हम थोड़ा सा दूध जो है इसमें और ऐड कर लेंगे। ये हमारा जो है वो सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो गया हुआ है, और हमने अभी अपना सॉस जो है वो इसमें चिकन को हमने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, हमारी आंच नीचे बिल्कुल हल्की सी ऑन है, और 2 टेबल स्पून जो है हम ऑयल के डालेंगे इस चिकन में, और इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो फ्राई करेंगे सॉस के साथ। अभी मैं थोड़ा सा सॉस डालती हूँ इसमें, ताकि अच्छा थिक सा जो है वो हमारा मटेरियल बने शवारमे का, और बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगे। गाजर और गोभी मिक्स कर ली हुई है, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपने सैलेड के लिए। खीरे मिक्स कर रहे हैं, खीरा कटा हुआ, और उसके साथ हम 1 टमाटर डाल रहे हैं, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके फिर हम अपने शवारमे में इसको डालेंगे। ये हमारा शवारमे का जो मटेरियल है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हम अपनी रोटी बेल लेंगे। पतक आ गई थी, तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो मज़ीद थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं, और फिर इसका हम पेड़ा बनाते हैं। ये वीवर्स इतना सा जो है वो हम पेड़ा बना रहे हैं। ये अभी वीवर्स हम अपने पेड़े बना रहे हैं। इतना सा पेड़ा लेंगे, हम इस तरीके से बना के रखते जा रहे हैं, फिर हम बनाएंगे। ऐसे खुश्क जो है वो आप लगा के आटा तो बेल लें, बहुत बड़ा नहीं बेलना आपने इसको, और थोड़ा सा जो है वो थिक रखना है। ये इस तरीके से इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है।
ये व्यूअर्स हमारी शवारमे की सारी जो है इंग्रेडिएंट तैयार है। अभी हम अपना शवारमा जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। आप व्यूअर्स हम पहले अपना सॉस लगाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से अभी हम अपना चिकन डाल रहे हैं इस तरीके से, और अब सैलेड डालेंगे। और साथ हम खीरा, जो कि हमें बहुत पसंद है। आपको भी जो भी वेजिटेबल ज़्यादा आपको पसंद हो उसको आप बेशक ज़्यादा रखें। तो फिर हमने अपना बटर पेपर जो है वो नीचे रख लिया हुआ है ताकि इसको बंद करने में आसानी हो। और इस तरीके से आप अपना सैलेड जो है वो डाल लें और उसके ऊपर जो है अपना सॉस डाल रहे हैं। अब हम इसको रोल कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। और अब बटर पेपर में जो है वो हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि खाना हमारे लिए ईजी हो। हमारा शवारमा जो है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े का बना है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनी कि नहीं। और उसके अलावा अपनी दवाओं में याद रखें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।